नमस्कार दोस्तों, समाचार हिंद में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत ही गंभीर खबर आई है जिसमें कि जालंधर में एक पुरुष का 4 महिलाओं ने बलात्कार कर दिया है और ये बलात्कार जो है गाड़ी के अंदर किया गया है। तो जानते हैं इस समाचार के बारे में और भारत में पुरुषों के बलात्कार को लेकर क्या कानून है और क्या कानून है पूरे देश भर में पुरुषों के बलात्कार को लेकर। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों भाइयों सब्सक्राइब कर दो। तो दोस्तों जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। दोस्तों, हाल ही में जालंधर में 4 लड़कियों ने एक पुरुष का कार में गैंग रेप किया। पुरुष ने बताया कि लड़कियों ने उसे एड्रेस पूछने के बहाने रोका, उसके चेहरे पे स्प्रे मारकर उसे गाड़ी में डाल दिया, ज़बरदस्ती शराब पिलाई और नशे की हालत में लड़कियों ने उसके साथ बलात्कार किया। आरोपी लड़कियां 20 से 30 साल की उम्र की हैं। पीड़ित एक चमड़ा फैक्ट्री में मजदूर है। वह शादीशुदा और बच्चों का पिता है। उसने अपनी पत्नी के कहने पर पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई, मगर यह खबर सोशल मीडिया पर आने के बाद वायरल हो गई। हिंदुस्तान के कानून की नज़र में ऐसी घटना रेप नहीं है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं महिलाओं के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूं और महिलाओं पे होने वाले शोषण को मैं बिल्कुल बढ़ावा नहीं देता। लेकिन LGBTQ और पुरुषों के यौन उत्पीड़न के मामले की रिपोर्ट और बचाव के लिए ऐसा कानून बहुत ज़रूरी है। ऐसा कोर्ट भी बोल चुका है। ऐसे में रेप को जेंडर न्यूट्रल बनाए जाने की दलील को भी सिरे से खारिज नहीं कर सकते। दोस्तों, जालंधर में हुई यह घटना कोई इकलौता मामला नहीं है जब किसी पुरुष ने अपने साथ ऐसी वारदात की शिकायत की हो। हालांकि भारत में कितने पुरुषों के साथ रेप हुआ इसका कोई डेटा भी नहीं है, लेकिन समय समय पर ऐसे मामले सामने ज़रूर आए हैं। पुरुषों से रेप के मामले दोस्तों नए नहीं हैं। 2017 मुंबई में एक 16 साल के स्कूल पढ़ने वाले छात्र के साथ दोस्तों 15 लड़कों ने गैंग रेप किया, फिर ब्लैकमेल करने लगे। वहीं मुंबई में ही पवई में 2017 में ही 13 साल के एक रेप पीड़ित लड़के ने आत्महत्या कर ली थी। 2014 में मुजफ्फरनगर में पुलिस ने 3 कैदियों पर साथ रह रहे एक कैदी के ऊपर जबरन यौन संबंध बनाने का मामला दर्ज किया दोस्तों। वहीं शामली में 2014 में एक महिला टीचर ने अपने 12 साल के छात्र के साथ रेप किया। दोस्तों, पुरुषों के साथ जबरन संबंध बनाने के मामले में केवल महिला ही नहीं बल्कि पुरुष भी आरोपी हो तो भी यह रेप की परिभाषा में नहीं आता। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे एक रेप पीड़ित से उभरे व्यक्ति के बारे में बताना चाहूँगा जिसका बचपन में ही कानून और समाज के रवैये से जो है भरोसा उठ गया था। दोस्तों, भारत में समलैंगिकों के लिए समान अधिकार की मांग उठाने वाले हरीश अय्यर खुद एक रेप पीड़ित हैं। उन्होंने बताया कि उनके रिश्तेदार ने 7 से लेकर 18 साल की उम्र तक उनका लगातार बलात्कार किया। 11 साल की उम्र में वह सामूहिक बलात्कार के भी शिकार हुए। दोस्तों, ना उस समय पॉक्सो जैसा कोई कानून बना था और ना ही धारा 377 जैसी कोई धारा बनी थी। 1997-98 में उन्होंने खुद पे घटित घटना का पूरा वर्णन किया। उन्होंने बताया कि इस बीच में उन्होंने करीब 3 बार आत्महत्या का भी प्रयास किया। दोस्तों, हरीश जी बताते हैं कि जब आपके साथ यह सब घट रहा होता है तो आप डरते हैं कि लोगों को पता चल जाएगा, लेकिन जब लोग यह बात जान जाते हैं तो आपको कुछ खोने का डर नहीं होता। उन्होंने बताया कि अपनी ज़िंदगी की कड़वी सच्चाई लोगों को बताई ताकि जो लोग इसका शिकार हो रहे हैं या हुए हैं वह उनसे प्रेरित होकर जीने की तरीके ढूंढे, अपनी हिम्मत बढ़ाए, ना कि खुद टूट जाएं। दोस्तों, पॉक्सो एक्ट के आने के बाद नाबालिग लड़का और लड़की दोनों से यौन अपराध करना रेप की श्रेणी में आता है। इस कानून को जेंडर न्यूट्रल बनाया गया है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले शिवाजी शुक्ला बताते हैं दोस्तों कि महिला या पशु के साथ अननेचुरल सेक्सुअल रिलेशन बनाने को क्राइम माना गया है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अगर सेक्सुअल एक्ट 2 वयस्कों के बीच सहमति से हो तो यह सेक्शन 377 के तहत क्राइम नहीं माना गया। वहीं पॉक्सो एक्ट में बच्चे के साथ किए गए किसी भी सेक्सुअल एक्ट को क्राइम घोषित किया गया है। इस एक्ट के तहत बच्चे का जेंडर मैटर नहीं करता। इसी तरह से बाकी धाराओं में भी रेप को जेंडर न्यूट्रल करने की मांग की जा रही है। दोस्तों, निर्भया गैंग रेप के बाद भारतीय कानून में रेप के दायरे को बढ़ाया गया और इसकी परिभाषा भी व्यापक गई। हालांकि रेप कानून अभी भी जेंडर न्यूट्रल नहीं है। इंडियन पीनल कोड की धारा 375 में रेप की परिभाषा तय की गई है। दोस्तों, इसके तहत किसी भी महिला से कोई पुरुष जबरन यौनचार या दुराचार करे तो दोनों ही रेप के दायरे में आएंगे। 2012 में निर्भया गैंग रेप के बाद इस परिभाषा में बड़ा बदलाव किया गया। दोस्तों, अब महिला के प्राइवेट पार्ट या शरीर के किसी भी हिस्से को उसकी मर्जी के बिना छूना भी रेप के दायरे में आ सकता है। महिला की उम्र अगर 18 साल से कम है और संबंध बनाने में उसकी सहमति है
तो भी वह रेप होगा। महिला के कपड़े उतारना या बिना उतारे ही उसे संबंध बनाने के लिए पोजीशन में लाना भी रेप माना जाएगा। दोस्तों, केंद्र सरकार ने 2012 में आईपीसी की धारा 375 में रेप की परिभाषा बदलने की कोशिश की थी, जिसमें रेप के दायरे में पीड़ित पुरुष को भी शामिल करने की बात की गई। मगर कुछ गैर सरकारी संगठनों और नारीवादी संगठनों ने सरकार के इस प्रस्ताव पर विरोध जताया और कहा कि इससे महिला रेप पीड़िता को लेकर संवेदनहीनता और बढ़ेगी। 2013 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, जिसमें रेप और सेक्सुअल हरासमेंट अपराधों को जेंडर न्यूट्रल बनाया गया। रेप शब्द हटा दिया गया, उसकी जगह सेक्सुअल असॉल्ट शब्द लाया गया। मगर फेमिनिस्ट ग्रुप के कड़े विरोध के बाद सरकार ने कानून में रेप शब्द को फिर से शामिल किया, जिसमें कानून में पहले जैसी स्थिति बरकरार रखी गई कि पुरुष ही महिला का रेपिस्ट हो सकता है। दोस्तों, एडवोकेट शिवाजी शुक्ला कहते हैं कि इंडियन पीनल कोड की धारा 375 में कहा गया है कि बलात्कार केवल पुरुष कर सकता है, महिला बलात्कार कर ही नहीं सकती। दोस्तों, आईपीसी की धारा 376 में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति बलात्कार का अपराध करता है तो उसे कम से कम 7 साल से लेकर उम्र कैद तक की सज़ा दी जाएगी और साथ ही उसे जुर्माना भी देना होगा। यहाँ महिला या पुरुष के बजाय व्यक्ति कहा गया है। ऐसे में पीड़ित पुरुष को इस धारा में थोड़ी सी राहत मिलती है। दोस्तों, शिवाजी शुक्ला कहते हैं कि लेकिन जालंधर जैसे मामलों में इस धारा में केस दर्ज करने से पुलिस बचती है। दोस्तों, दिल्ली के 30 हज़ारी कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले एडवोकेट अनिल सिंह जी कहते हैं कि महिला द्वारा पुरुष का रेप करने के मामले में कानून स्पष्ट नहीं है, मगर इस पर कोर्ट भी सवाल खड़े कर चुका है। इसी साल 1 जून को केरल हाईकोर्ट के जरिए ए मोहम्मद मुश्ताक पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि आईपीसी की धारा 376, जिसमें रेप की सज़ा का प्रावधान है, जेंडर न्यूट्रल नहीं है। तलाकशुदा महिला और पुरुष में बच्चे की कस्टडी के एक मामले में सुनवाई के दौरान जज ने कहा था कि अगर महिला ने झांसा देकर पुरुष से संबंध बनाया होगा तो क्या होगा। जज ने कहा, जाहिर है उसे सज़ा नहीं मिलेगी। क्या ऐसा कानूनी संशोधन हो सकता है कि धोखा देकर यौन संबंध बनाने वाली महिला को भी सज़ा हो? दोस्तों, इससे पहले दिल्ली के एक अदालत की कार्यवाहक चीफ जस्टिस रही गीता मित्तल और जस्टिस सी हरिशंकर की पीठ ने कहा था कि क्या आईपीसी के तहत बलात्कार और उसकी सज़ा को जेंडर न्यूट्रल करने का कभी सही समय आएगा? दोस्तों, कानून में बदलाव की मांग इसलिए भी उठ रही है क्योंकि रेप पीड़ित पुरुषों के मन पर भी इस घटना का इतना ही गहरा असर पड़ता है कि वो सामान्य ज़िंदगी नहीं जी पाते। दोस्तों, आइए एक नज़र डालते हैं कि दुनिया भर में पुरुषों के साथ बलात्कार के ऊपर क्या कानून बने हुए हैं। दोस्तों, ब्रिटेन में पहले पुरुषों के बलात्कार को लेकर कोई कानून नहीं था, लेकिन 1994 में क्रिमिनल जस्टिस एंड पब्लिक ऑर्डर एक्ट आने के बाद पुरुषों को भी रेप पीड़ित माना गया है। हालांकि महिलाओं पर आज भी कानूनी रूप से रेप का चार्ज नहीं लगता, उन पर यौन शोषण, यौन हमले जैसे आरोप ज़रूर लग सकते हैं। दोस्तों, वहीं चीन में 5 साल तक की जेल है। 2011 में एक पुरुष के साथ हुई गलत हरकत को रेप नहीं माना गया, लेकिन आरोपी को 1 साल की सज़ा मिली, 20,000 युआन जुर्माना लगाया गया। 2015 में आर्टिकल 237 आने के बाद इसे रेप माना गया। दोस्तों, भारत में सज़ा 10 साल तक की है। भारत में पुरुषों के साथ रेप को आईपीसी की धारा 377 में रखा गया है, लेकिन यह तभी लग सकती है जब पुरुष ही पुरुष के साथ रेप करे। कानून की नज़र में महिलाओं को बलात्कारी नहीं माना जाता। दोस्तों, इंडोनेशिया में पुरुष बलात्कार को लेकर कोई सज़ा नहीं है। यहाँ की कानून की किताब में पुरुष को रेप पीड़ित नहीं माना गया। केवल महिला यौन उत्पीड़न का शिकार होती है क्योंकि वह प्रेग्नेंट हो सकती है, जबकि पुरुषों के साथ ऐसा कुछ नहीं है। वहीं फिलीपींस में 6 से लेकर 12 साल तक की जेल है। फिलीपींस के कानून में 1997 में पुरुषों को रेप का पीड़ित माना गया। इसके दोषी महिला और पुरुष दोनों हो सकते हैं। दोस्तों, अमेरिका में नो एस्केप मेल रेप इन यूजर्स प्रिजन्स नाम से एक स्टडी में कहा गया है कि जेलों में हर साल एक पुरुष कैदी की दूसरे कैदी से रेप की घटनाएं 1 लाख से लेकर 1,40,000 तक हो रही हैं, जबकि उसी दौरान पूरे देश में पुरुषों द्वारा महिलाओं के रेप के 90,000 मामले सामने आए हैं। यानी पुरुषों से रेप के मामले अमेरिका में काफ़ी ज़्यादा है और वहाँ रेप कानून जेंडर न्यूट्रल है। वहीं 1986 में विलियम एच मास्टर्स ने अपनी स्टडी में पाया कि अगर किसी पुरुष का रेप कोई महिला करती है तो उसकी सेक्सुअल लाइफ ख़राब हो जाती है और वह अरसे तक अपनी पार्टनर के साथ संबंध नहीं बना पाता है। यह स्टडी सेक्स एंड मैरिटल थेरेपी नामक जर्नल में प्रकाशित हुई थी। जिन 96 देशों में यह स्टडी की गई, उनमें से 63 में रेप या सेक्सुअल असॉल्ट को जेंडर न्यूट्रल पाया गया। वहीं 27 देशों में रेप कानून जेंडर स्पेसिफिक बने थे।
जहाँ के कानून में यह प्रावधान था कि रेप सिर्फ महिला का हो सकता है और पुरुष ही रेप कर सकता है, जबकि 6 देशों में आंशिक रूप से जेंडर न्यूट्रल कानून थे। दोस्तों, अमेरिका के बोस्टन विश्वविद्यालय ने एक संशोधन किया जिसमें पाया कि 30% गे और बाइसेक्सुअल पुरुषों ने यौन शोषण का सामना किया है। वहीं ह्यूमन राइट्स कैंपेन के अनुसार 26% गे, 37% बाइसेक्सुअल और 29% हेटेरोसेक्सुअल पुरुषों के साथ रेप हुआ। 40% गे और 47% बाइसेक्सुअल पुरुष रेप की जगह यौन हिंसा का शिकार हुए, जबकि 21% हेटेरोसेक्सुअल पुरुषों के साथ ऐसा हुआ। दोस्तों, हेटेरोसेक्सुअल वे महिला या पुरुष होते हैं जो कि अपोजिट जेंडर वाले लोगों को पसंद करते हैं। दोस्तों, यूएस सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल ने एक सर्वेक्षण करवाया और इसमें पाया कि 43.8% लड़कियों ने लड़कियों के हाथों ही रेप, यौन शोषण और स्टॉकिंग का शिकार होने की बात स्वीकारी। वहीं 8 में से एक लेस्बियन जिंदगी में एक बार रेप का शिकार हुई है। दोस्तों, भारत में पुरुषों से रेप को लेकर आंकड़े और स्टडी ना के बराबर है, मगर 2013 में अ केस फॉर जेंडर न्यूट्रल रेप लॉज इन इंडिया नाम से एक स्टडी कराई गई। स्टडी के दौरान 222 पुरुषों पर एक सर्वे कराया गया जिसमें सवाल पूछे गए थे कि क्या आप मानते हैं कि महिला पुरुष का रेप कर सकती है। इस पर मिले जवाब चौंकाने वाले रहे। सर्वे में शामिल 79.30% लोग ने माना कि महिलाएं पुरुषों का रेप कर सकती हैं। ऐसा जवाब देने वालों में बड़ी संख्या 18 से 24 साल वालों की रही। वहीं महज 11% ने ही यह माना कि महिला पुरुष का रेप नहीं कर सकती। दोस्तों, दुनिया के बाकी देशों में यह माना जाने लगा है कि रेप जैसे अपराध महिलाएं भी कर सकती हैं। यह अलग बात है कि भारत या उसके जैसे कई और देशों में महिलाओं द्वारा पुरुषों का रेप किए जाने की घटनाएं ज़्यादा रिपोर्ट नहीं हुई है और ना ही इस पर शोध ही किया गया है। अमेरिका में द नेशनल इंटीमेट पार्टनर एंड सेक्सुअल वायलेंस सर्वे 2010 के मुताबिक 71 में से एक पुरुष का जीवन में कभी न कभी रेप हुआ है। वहीं 5 महिलाओं में से एक को रेप जैसा क्राइम झेलना पड़ा। 2010 में अमेरिका में पुरुषों से रेप के मामले तकरीबन 15 लाख बताए गए थे, जो बड़ी संख्या है। सर्वे के नतीजों में एक बात खास तौर पर सामने आई है कि 28% पुरुष ऐसे थे जिनके साथ रेप 10 साल या उससे कम उम्र में हुआ था। वहीं इस उम्र तक 12% महिलाओं ने रेप झेला था। दोस्तों, सोशल एक्टिविस्ट और फिल्म मेकर इंसिया धारीवाल ने द कैंडीमैन नाम की फिल्म बनाने के लिए 1500 पुरुषों के बीच एक सर्वेक्षण किया था। इस सर्वेक्षण में 71% पुरुषों ने सेक्सुअल अब्यूज़ की बात स्वीकार की, लेकिन यह बात किसी के साथ शेयर नहीं की। इसके पीछे उनकी अलग अलग वजह थी। किसी को यह बताने में शर्म आती है, किसी को पछतावा था और तो कुछ डरे हुए थे। इस बारे में उन्होंने कहा कि सर्वे से पहले इस फिल्म की मेन लीड लड़की थी, लेकिन बाद में इसे बदलकर लड़का कर दिया गया। दोस्तों, एडवोकेट अनिल सिंह शिरनेत कहते हैं कि भारत में रेप के कानून को जेंडर न्यूट्रल बनाने का मकसद केवल पुरुषों को इंसाफ दिलाना ही नहीं, बल्कि इसके दायरे में LGBTQ कम्युनिटी को लगाना भी है। मामला महिला द्वारा पुरुष का रेप करने से बड़ा है। महिला ही किसी महिला का यौन शोषण करती है या फिर इनमें से कोई भी थर्ड जेंडर या यौन उत्पीड़न करे तो उसके लिए कानून में स्पष्ट प्रावधान होना चाहिए। तो दोस्तों, आपने सुना कि पूरे विश्व भर में पुरुषों के सुरक्षा को लेकर, पुरुषों पे बलात्कार को लेकर जो है कानून न्यूट्रल है और हमारे भारत में भी काफ़ी जो कानून बन चुके हैं, लेकिन अभी भी जो है सामान्य रूप से जेंडर न्यूट्रल कानून नहीं बन पाया है और इसमें काफ़ी कुछ जो है काफ़ी लोग लगे हुए हैं, कोशिश में लगे हुए हैं। तो आशा करता हूँ कि आगे जो हमारा भारत सरकार है इस मुद्दे को जो है गंभीरता से लेगा और पुरुषों की सुरक्षा को लेकर, पुरुषों पे जो बलात्कार होते हैं, जो शोषण होता है, उसको लेकर कोई अच्छा कानून लेके आएगा। तो दोस्तों, आज के समाचार में इतना ही। और आप क्या सोचते हैं इस कानून के बारे में और देश भर में जो ये कानून बना है उसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद।